नेक्स्ट है सर पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। अच्छा, पोलैरिटी नाम में आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहाँ पे क्या बन रहे हैं, पोल्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? पोल्स कौन से? अपोजिट पोल्स भी और सेम पोल्स भी बन सकते हैं। पोल्स होते कितने टाइप के हैं? दो टाइप के होते हैं, चाहे आप उसे डायरेक्शन के टर्म्स में ले लो, नॉर्थ साउथ, या फिर आप उसमें किसके डायरेक्शन में ले सकते हो, पॉजिटिव नेगेटिव। तो इन होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, कौन से सर? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक का मतलब क्या होता है? ऐसा मॉलिक्यूल जो एक ही टाइप के एटम से बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हम बात कर सकते हैं H2 की, N2 की, O2 की। यहाँ पे सर दो हाइड्रोजन के एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? H2 का मॉलिक्यूल बना रहे हैं, और ये दोनों हाइड्रोजन क्या है? सेम है। तो ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल बन गया? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल बन गया, हैविंग सेम टाइप ऑफ एटम्स। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? जिनके अंदर एटम्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। In them sharing of electrons occur, the shared pair remain in the middle। तो हाइड्रोजन है सर, हाइड्रोजन है, दोनों के बीच में क्या बनेगी? बॉन्ड बचेगी। अच्छा सर, ये बॉन्ड जो बन रही है, इनके जो बीच में इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये बिल्कुल कहाँ पे रहेंगे? बीच में रहेंगे। बिल्कुल कहाँ पे रहेंगे? तो इन देम शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर द शेयर्ड पेयर रिमेन इन द, दैट इज इक्वल अट्रैक्शन बाय एटम्स। वो इतना ही अट्रैक्शन रखेंगे किसके साथ? इस हाइड्रोजन के साथ, और इतना ही अट्रैक्शन रखेंगे किस हाइड्रोजन के साथ? इस हाइड्रोजन के साथ। क्लियर है बेटा? सारे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे रहेंगे? बीच में रहेंगे। क्लियर है क्या? क्या इसके ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी पोल जनरेट होगा? नहीं सर, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे हैं? यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास किसी भी टाइप का कोई भी पोल जनरेट नहीं होगा। पोल जनरेट कब होता है? जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स मिडल से क्या तो इस साइड खिसक जाए या फिर इस साइड खिसक जाए। क्लियर है क्या? नेक्स्ट है सर पोलैरिटी एंड डाइपोल मोमेंट। अच्छा सर, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का तो हमने पढ़ लिया, बात कर रहे हैं हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की। कौन से की सर? हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अच्छा, हेटेरो एटॉमिक का मतलब क्या है? डिफरेंट एलिमेंट्स। डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन कब होते हैं? अच्छा, इसके ऊपर मेरे पास डिफरेंट एलिमेंट्स है ए और बी। ए के ऊपर है चार्ज पॉजिटिव और बी के ऊपर चार्ज है पॉजिटिव। क्या ये दोनों कंबाइन होकर बॉन्ड बनाएंगे? ये दोनों तो बॉन्ड नहीं बनाएंगे। इन दोनों के बीच में क्या होगी? रिपल्शंस होंगी। फिर से सर, मेरे पास एक एलिमेंट है सी, एक एलिमेंट है डी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज। क्या ये बॉन्ड बनाएंगे? नहीं सर। मेरे पास एक एलिमेंट है ए, जिसके ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, बी के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। क्या ये बॉन्ड बनाएंगे? इनके बीच में क्या बनेगी? बॉन्ड बनेगी। क्लियर है क्या बेटा? अच्छा सर, यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट है ए पॉजिटिव, एक एलिमेंट है बी नेगेटिव। इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर रहा है। किसको डोनेट कर रहा है? बी को। तो सर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं? इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, और जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पार्शियली। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है? पार्शियली पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है, दो अपोजिट क्या क्रिएट हो गए? पोल्स क्रिएट हो गए। तो ये हमारे पास कौन सा मॉलिक्यूल होगा? पोलर मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल होगा बेटा? पोलर मॉलिक्यूल। और हम कह सकते हैं बॉन्ड कौन सी है? पोलर बॉन्ड है। और जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसके अंदर क्या आ चुकी है? पोलैरिटी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? पोलैरिटी। तो ध्यान से देखो, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल जिसके अंदर क्या होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होते हैं। व्हेन शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर द शेयर्ड पेयर ऑफ डू नॉट लाई इन द मिडल। तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है बेटा, क्या वो बीच में होती है? नहीं सर, बीच में तो नहीं होती है। इट गेट्स डिस्प्लेस्ड। ये क्या हो जाती है? किसकी तरफ? टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, जिसकी वजह से उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आता है बेटा? और दो अपोजिट पोल्स के क्रिएट होने की वजह से इस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्लियर है क्या? सो इट विल एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अच्छा सर, डिस्प्लेस हो गए किसकी तरफ? एक बी की तरफ। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पार्शियल का मतलब क्या होता है? पार्शियल का मतलब होता है कुछ चार्ज ए का किसके ऊपर आ चुका है? बी के ऊपर आ गया। क्लियर है बेटा? दैट मीन्स पार्शियल नेगेटिव। अनदर एटम विल एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू दिस पोल्स आर डेवलप, जिसकी वजह से पोल्स क्या हो जाते हैं? किसके ऊपर? एलिमेंट्स के ऊपर। और जो बॉन्ड फॉर्म होती है वो कौन सी बॉन्ड होती है बेटा? पोलर कोवलेंट बॉन्ड होती है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है सर डाइपोल मोमेंट। तो पोलैरिटी तो आ गई सर, हमारे पास क्या था? एक बॉन्ड था, जो कौन सा बॉन्ड है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड है, जिसकी वजह से इसके ऊपर क्या जनरेट हो रही है? पोलैरिटी जनरेट हो रही है। क्या हम इस पोलैरिटी को मेजर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं सर। पोलैरिटी को हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। और किसके टर्म्स में मेजर करते हैं? डाइपोल मोमेंट के टर्म्स में। डाइपोल मोमेंट डिनोट किससे करते हैं सर? म्यू से। किससे डिनोट करते हैं? म्यू से डिनोट करते हैं।
और ये म्यू निकलता कैसे, हमारे पास एक एलिमेंट है ए, एक एलिमेंट है, अच्छा ऐसा होता है क्या इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है तो इसके ऊपर 2 नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इसके ऊपर भी कितना होगा 1 नेगेटिव, इसके ऊपर हमारे पास 2 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस बी के ऊपर भी कितना चार्ज होगा बेटा 2 नेगेटिव चार्ज होगा। तो एक तो क्या आ रहा है हमारे पास चार्ज आ रहा है, क्या आ रहा है चार्ज, और इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है कुछ डिस्टेंस आ रहा है, क्या आ रहा है उस डिस्टेंस को हम बोलते हैं बॉन्ड लेंथ, क्या बोलते हैं बेटा, तो चार्ज इनटू में बॉन्ड लेंथ का डिस्टेंस दैट इज इक्वल्स टू डाइपोल मोमेंट, ये किसके इक्वल होता है बेटा डाइपोल मोमेंट के इक्वल होता है, क्लियर है क्या। अगर हम चार्ज को मल्टीप्लाई करते हैं बॉन्ड लेंथ से तो हमारे पास क्या आ जाता है डाइपोल मोमेंट आ जाता है, क्लियर है। और ये डाइपोल मोमेंट होता है क्या, एक टर्म होती है सर जो मेजर करती है किस चीज को, पोलैरिटी को, a term which is used to measure the polarity between the atoms or a bond is known as dipole moment, क्लियर है क्या। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा डाइपोल, दो पोल्स और उनके बीच में कितना क्या हो रहा है मोमेंटम जनरेट हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट है सर लेट अस कैलकुलेट द डाइपोल मोमेंट ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, हम क्या करेंगे सर कैलकुलेट करेंगे डाइपोल मोमेंट को, कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए जिनकी एटॉमिसिटी भी क्या है डिफरेंट, एटॉमिसिटी पता है क्या क्या होती है, एटॉमिसिटी होती है नंबर ऑफ एटम्स, क्या होते हैं बेटा नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड टू मेक अ कंपाउंड, यहाँ पे H2 के कितने हाइड्रोजन के कितने एटम्स कंबाइन हुए हैं, तो एटॉमिसिटी कितनी होगी, O3 में कितनी होगी, SO2 में कितनी होगी 3 होगी, कितनी होगी 3, H2SO4 में कितनी होगी 6 होगी, HCl में कितनी होगी 2 और 4 6 और 1 7 होगी बेटा, HCl में कितनी होगी 2 होगी, H2O में कितनी होगी, डाइपोल मूवमेंट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, अच्छा सर ये डाइपोल मूवमेंट ये हमें क्या बताता है स्ट्रक्चर के बारे में बताता है किसी भी मॉलिक्यूल के, कैसे बताता है, इफ डाइपोल मूवमेंट इज जीरो, अगर डाइपोल मूवमेंट कितना है मतलब हमारे पास मॉलिक्यूल कैसा है नॉन पोलर है, कैसा है, अगर डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो है तो वो मॉलिक्यूल कैसा है पोलर है, क्लियर है। डाइपोल मूवमेंट जीरो हो गया मतलब दो पोल्स जनरेट ही नहीं हो रहे, और दो पोल्स जनरेट नहीं हो रहे तो मॉलिक्यूल कैसा होगा नॉन पोलर होगा, और डाइपोल मूवमेंट नॉन जीरो मतलब पोल्स आ रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं तो कैसा होगा पोलर होगा, क्लियर है क्या। लेट अस कंसीडर, सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे बेटा डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, डाई एटॉमिक है, डाई एटॉमिक के अंदर कितने एटम्स होते हैं, उसके बाद हम कंसीडर करेंगे पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, पॉली एटॉमिक में कितने होंगे दो से ज्यादा, तो सर डाई एटॉमिक के अंदर क्या है स्ट्रक्चर इज जनरली लीनियर, स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा इनका जनरली लीनियर होता है, जैसा कि आपने देखा है HCl में क्या होगा लीनियर स्ट्रक्चर होगा, बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्लियर है क्या। अच्छा इसमें डाइपोल मोमेंट आएगा क्या, यहाँ पे हमारे पास H है और Cl है, तो ये सर इसके तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है डाइपोल मूवमेंट आ रहा है, डाइपोल मूवमेंट क्या होगा नॉन जीरो होगा, क्लियर। तो एग्जांपल इन HCl के अंदर डाइपोल मूवमेंट कितना होता है 1.07 डी होता है, कितना होता है 1.07 डी होता है, अच्छा ये डी क्या है नहीं, बात करें हम डाइपोल मूवमेंट के यूनिट की तो डाइपोल मूवमेंट की यूनिट होती है बेटा डी बाई डी ई बी बाई ई, डी बाई यूनिट होती है डाइपोल मूवमेंट की। अच्छा एक और यूनिट होती है डाइपोल मूवमेंट की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ई एस यू, अगर बात करें हम ई एस यू 1 डी बाई के अंदर कितने ई एस यू होते हैं, तो 1 डी बाई आई के अंदर 1 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -18 ई एस यू, तो यहाँ पे हम 10 इंटू -18 भी लिख सकते हैं बेटा, जनरली हम किस में लेते हैं डी बाई के अंदर लेते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास HCl का जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो कितना होता है 1.07 डी बाई,
HBr का कितना होता है 1.78 डी बाई, और HI का कितना होता है 0.79 डी। क्लियर है, दैट इज द न्यूमेरिकल्स वैल्यू, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है सर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करता है कि डाइपोल मोमेंट कैसा आएगा। एज वी नो डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा ये आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास डाइपोल मोमेंट किसके इक्वल आ रहा है, Q इंटू डी के इक्वल आ रहा है। चार्ज कैसा होता है, डी कैसा होता है, डी वेक्टर होता है। डिस्टेंस है बेटा, दो एलिमेंट्स के बीच का डिस्टेंस, बोन लेंथ, इसे हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और इनके ऊपर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, क्यू आ रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, डाइपोल मूवमेंट आता है। क्लियर है। अच्छा ये डाइपोल मूवमेंट क्या होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी क्वांटिटी होती है, अच्छा आपने पढ़ा हुआ है क्या कि एक वेक्टर इधर जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, नेट रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, नेट रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। अच्छा सर एक वेक्टर यहाँ पे जा रहा है और एक वेक्टर इधर जा रहा है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, इनके बीच में आएगा। क्लियर है, इतना पता है ना सभी को, वेक्टर एडिशन किया हुआ है सभी ने। Therefore they will get added, और इसीलिए बेटा वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं तो वेक्टर क्वांटिटीज आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। इन कार्बन डाइऑक्साइड बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर पता है कि आपको क्या होता है, CO2 होता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे भी क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम है, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शिफ्ट हो जाएंगे, किसकी तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट क्यों होंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसकी तरफ क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। शिफ्ट हो जाएंगे तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, इसके ऊपर कौन सा आएगा। अब सर जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होती है वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। कौन सी होती है, याद रखना इस बात को, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव टू नेगेटिव क्या आ गया, एक डाइपोल मूवमेंट आ गया। अच्छा सर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, फिर से इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, शिफ्ट होंगे, किसकी तरफ होंगे, ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। डाइपोल मूवमेंट किस साइड आएगा, इस साइड आएगा। नेट डाइपोल मूवमेंट कितना होगा, अगर डाइपोल मूवमेंट 0 होता है तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, CO2 कैसा होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। क्लियर है क्या, आइए निकालो। अच्छा एक चीज यहाँ पे नोट करना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड्स बना रहा है, 3 क्या बना रहा है, बॉन्ड्स बना रहा है। नाइट्रोजन के एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहली शेल में, दूसरी में, 30 के 3 के साथ तो क्या बना रहा है, और एक क्या है हमारे पास, लोन पेयर। अच्छा ये जो लोन पेयर है ये किससे बना है, इलेक्ट्रॉन से। किससे बना है, तो इसको भी किस तरीके से कंसीडर करते हैं, एज एन नेगेटिव चार्ज कंसीडर। क्लियर है बेटा, इस चीज को याद रखना। अब ये जो टॉपिक है ना, डाइपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 90% चांसेस होते हैं कि ये बोर्ड्स में आएगा, 90% चांसेस होते हैं किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में आएगा। क्लियर है, नीट एंड एनडीए का तो फेवरेट टॉपिक है, बार बार आता है, तो इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना। क्लियर है बेटा, और तीनों का स्ट्रक्चर भी आना चाहिए। तो एक तो है हमारे पास अमोनिया, अमोनिया पता है आपको क्या होता है, NH3 क्या होता है, और एक है हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का मतलब क्या होता है, NF3। क्लियर है ना, आ गया समझ में। तो देखो ध्यान से, इफ वी कंपेयर डाइपोल मूवमेंट ऑफ अमोनिया एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, अगर हम कंपेयर करें डाइपोल मूवमेंट किसका और नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड का, इन अमोनिया द हाइड्रोजन बीइंग लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। अच्छा एक हमारे पास नाइट्रोजन है, एक हमारे पास हाइड्रोजन है, इनमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है, जबकि हाइड्रोजन क्या करेगा बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। तो इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, अच्छा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस होते हैं, मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ, इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, ट्रांसफर हो जाएंगे।
क्लियर है क्या? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या हुआ है, पोल जनरेट हो जाएगा। क्लियर है, आ रहा है क्या समझ में? ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स द नाइट्रोजन, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है सारे के सारे डायरेक्ट हो जाएंगे किसकी तरफ? एज अ रिजल्ट द वेक्टर्स आर एडेड, और रिजल्ट के तौर पे बेटा वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और हमारे पास क्या आएगा, एक नेट रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट आएगा। तो ध्यान से देखो किस तरीके से होता है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऊपर 3 क्या लगे होते हैं बेटा, हाइड्रोजन्स लगे होते हैं, और ऊपर हमारे पास क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो ये क्या करेगा, इस तरफ करेगा, ये क्या करेगा, और ये क्या करेगा। तो ये वाला तो क्या जा रहा है, सीधा जा रहा है, जा रहा है या नहीं जा रहा है? और ये दोनों क्या है बेटा, एक इस साइड जा रहा है और एक किस साइड जा रहा है, इस साइड जा रहा है। दोनों का नेट रिजल्टेंट कहाँ पे आएगा, ऊपर की तरफ ही आएगा, और ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो नेट रिजल्टेंट आ रहा है, मतलब ये क्या है, नॉन जीरो है। क्या है, तो ये मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन पोलर होगा, पोलर होगा, कैसा होगा, पोलर। क्लियर है बेटा, आ गया क्या समझ में? नेक्स्ट देखो, इन केस ऑफ NF3, अगर हम बात करें NF3, तो NF3 में एक नाइट्रोजन एक फ्लोरीन है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा, फ्लोरीन। क्यों होगा ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव? अब सर नाइट्रोजन को कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करने पड़ते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, पहली शेल में, दूसरी में 5, 5 है बेटा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या करना चाहेगा, गेन करना चाहेगा। बात करें फ्लोरीन की, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर पहली शेल में 8, 9 होता है, दूसरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना आसान है या 3 को, एक को गेन करने की टेंडेंसी ज्यादा होती है, तो फ्लोरीन क्या होगा, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो मुझे ये बता दो बेटा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ डिस्प्लेस होते हैं फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव की तरफ। अच्छा, इलेक्ट्रोनेगेटिव है कौन सा, फ्लोरीन है, तो इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, फ्लोरीन की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स किसकी तरफ जा रहे हैं, फ्लोरीन की तरफ जा रहे हैं। All the electrons are directed in opposite directions, that is towards fluorine. As a result, vectors are subtracted, और अब की बार वेक्टर्स क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ध्यान से देखो क्या होता है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर क्या है, लोन पेयर है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन है, और फ्लोरीन है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं, यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इस साइड आ रहे हैं। अगर सर अपोजिट डायरेक्शंस में होते हैं तो नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आता है, ऊपर जाता है। नेट डाइपोल मूवमेंट क्या आता है, इसको याद रखना बेटा, दोनों सेम डायरेक्शन में आ रहे हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ऐड होता है। और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, नेट डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। क्लियर है ना, ये क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। क्लियर है बेटा, सब ड्यू टू दिस रीजन, और इसी रीजन की वजह से जो बेटा NH3 होता है उसका डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, NF3 से। तो ये देखो बेटा, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है हमारे पास, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के सारे क्या जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे। अच्छा, इसमें भी ध्यान से सुनना, एक हाइड्रोजन तो क्या होता है, प्लेन में होता है, एक हाइड्रोजन क्या होता है, वेज पे होता है। वेज का मतलब क्या है, इसके आगे होगा, इसके बिल्कुल फ्रंट में होगा, और एक डैश पे है, डैश का मतलब क्या होता है, इसके जस्ट पीछे होगा, और एक हमारे पास क्या है, लोन पे है। ये सारे क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और कहाँ पे चले जाएंगे, ऊपर की तरफ चले जाएंगे। जबकि बेटा फ्लोरीन क्या कर रहा है, खींच रहा है इस साइड, जिसकी वजह से नेट रिजल्टेंट का आएगा, ऊपर की तरफ आएगा। क्लियर है, जो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। आ गया समझ में? नेक्स्ट है सर इंपॉर्टेंस ऑफ डाइपोल मूवमेंट। इट गिव्स डिस्टिंक्शन बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। सबसे पहली बात तो सर डाइपोल मूवमेंट क्या करता है, हमें डिफरेंस दिखाता है किसके बीच में, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अगर डाइपोल मूवमेंट जीरो है तो कैसा होता है, और अगर नॉन जीरो है तो, इफ डाइपोल मूवमेंट इज जीरो देन नॉन जीरो, देन इट टेल्स अबाउट द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ये क्या बताता है हमें, डिग्री ऑफ पोलैरिटी के बारे में बताता है। डिग्री ऑफ पोलैरिटी क्या होता है, पोलैरिटी की डिग्री, वैल्यू ऑफ पोलैरिटी, कि कितनी वैल्यू आ रही है उसकी। क्लियर है बेटा, मेजर करने के लिए यूज करते हैं। मोर इज द डाइपोल मूवमेंट, मोर इज द पोलैरिटी। जितना ज्यादा डाइपोल मूवमेंट होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, और जितना कम डाइपोल मूवमेंट होगा उतनी कम। अगर जीरो है तो सबसे कम, दैट इज नॉन पोलर। क्लियर। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द शेप्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अच्छा सर, इससे हमें पता चलता है क्या,
शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में भी पता चलता है। इट गिव्स परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन कोवलेंट बॉन्ड। आपने पढ़ा है कि जो AB के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड आती है इसे हम क्या बोलते हैं? अब मैं आपको एक बात बता दूं, कोई भी बॉन्ड 100% कोवलेंट या 100% आयनिक नहीं होती है। 100% आयनिक या 100% कोवलेंट नहीं होती है। हर एक 100% हर एक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है? आयनिक कैरेक्टर होता है, और हर आयनिक बॉन्ड के अंदर कुछ ना कुछ क्या होता है? कोवलेंट कैरेक्टर होता है। क्लियर है बेटा? और इस कैरेक्टर को समझने के लिए या फिर इस कैरेक्टर को निकालने के लिए हम किसका यूज करते हैं? डाइपोल मूवमेंट का। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर या फिर परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड हम कैसे निकालते हैं? डाइपोल मूवमेंट की हेल्प से। एज वी नो ऑल आयनिक बॉन्ड्स हैव कोवलेंट कैरेक्टर। जितनी भी आयनिक बॉन्ड्स होती है सारों के अंदर कौन सा कैरेक्टर होता है? लाइकवाइज ऑल कोवलेंट बॉन्ड्स हैव आयनिक कैरेक्टर इन देम।